नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की मालिश कैसे की जाती है, जो कि बाड़भट्ट द्वारा बताए गए सूत्रों के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। उनमें उन्होंने बताया है कि बच्चों की जब भी आप मालिश करें तो तेल से मालिश करें, क्योंकि वो जो तेल होता है वो कफनाशक होता है और कफनाशक होने के साथ ही साथ बच्चों को काफी रिलीफ मिलता है, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि बच्चों को उन्होंने बताया है कि जो कफ का केंद्र माना गया, उन्होंने पहला बताया है कि सर को, दूसरा बताते हैं कान को और तीसरा आंखों को भी बताते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा आप अगर मालिश करना चाहते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले उनके सर की मालिश करें। उसके बाद चूंकि सर की मालिश करने से जो बाल के छिद्र हैं उसके द्वारा उनके शरीर मतलब मस्तिष्क में जाएंगे, जिससे कि बच्चे चिड़चिड़ेपन नहीं होंगे, निरोगी रहेंगे और उनको मतलब नेगेटिव सोच भी नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या है कि आप कान में अगर तेल डालते हैं, कान की मालिश करते हैं बच्चे के, दूसरे नंबर पर उन्होंने कान की मालिश को बताया कि कान के में हल्का तेल डालिए, कान को हल्का फुल्का इधर उधर करके घुमाएं, तो ये दूसरी मालिश हो जाती है। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि आंख में भी आप डालिए, क्योंकि आंख में क्या होता है ना कि कफ के प्रभाव से आंख में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि ट्रेकोमा है, मोतियाबिंद है आदि। आंख की अधिकतर आंख लाल हो जाना, ये सारी चीजें क्या होता है कि आंख से ही संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जब आप आंख से संबंधित रहेगा तो इससे आपको ज्यादा फायदा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि सर, कान, फिर आंख, ये तीन चीजों में आप मतलब कि पहले मालिश करिए। और वो बताते हैं पूरे शरीर में तो आप मालिश करें, लेकिन आप सबसे पहले इन तीनों चीजों में मालिश करें। उसके बाद आपके धड़ के ऊपर का अगर मालिश होता है तो ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। अब इसमें बाण भट्ट जी कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अब लोग पूछते हैं कि भैया कि तेल कौन सा लगाएं, तो बाण भट्ट जी कहते हैं तेल आप अपने मतलब कि जहां आप रहते हैं उस अनुसार, वातावरण और या जलवायु के अनुसार आप तेल लगाएं। जैसे आप अगर यूपी या बिहार में रहते हैं तो यहाँ पे आप कड़वा तेल के बच्चों को मालिश कर सकते हैं, ये कफनाशक बहुत अच्छा होता है। आप अगर चेन्नई में रहते हैं तो चेन्नई में आप समझ लीजिए नारियल का तेल लगाएं, क्योंकि वहाँ गर्म प्रदेश है और वहाँ ठंडा तेल ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद अगर आप हरियाणा और पंजाब में होते हैं तो मैं आपको यही कहता कि आप हरियाणा पंजाब में है तो वहाँ जैतून का तेल या तिल का तेल लगाएं। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर बच्चों को तेल लगाएंगे, मालिश जो करते हैं वो सही तरीका से पहले आप उनके सर पे लगाएं, फिर उसके बाद आप कान में हल्का लगाएं और फिर उसके बाद उनके आंख में अगर आप तेल नहीं लगा पाते हैं, पहली बात तो तेल लगाना ही नहीं चाहिए आंख में, क्योंकि तेल के लिए तो दिक्कत हो जाएगी आंख में लगाना, बच्चे रोने भी लगेंगे। तो इसलिए बच्चे के आंख के लिए आप क्या करें, तेल मत लगाएं, उनके लिए आप गाय के घी आंख में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज है एक, और उसके बाद है काजल। अगर वो घी नहीं लगा पाते तो बच्चे को काजल लगाएं, क्योंकि काजल लगाने से क्या होता है कि एक काजल क्या है, एक कार्बन है जो कि कफनाशक है। और जिसे कि बाणभट्ट जी इसके लिए एक सुंदर वचन भी कहते हैं, सौवीर अंजन कहते हैं इसे, काजल को वो सौ